में सुना किस तरीके से जो सुरजेवाला हैं वो अपनी बात रख रहे थे और हेमा मालिनी पर उन्होंने विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद ये पूरा मामला गर्म हो गया है। सुरजेवाला के इस बयान पर बीजेपी नेता कांग्रेस को अब आड़े हाथों भी ले रहे हैं। कंगना रनौत ने इस पर सवाल खड़े किए। सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि बात मोहब्बत की दुकान खोलने की हुई थी, लेकिन कांग्रेस नफरत की दुकान खोले बैठी है। महिलाओं के प्रति गिरी हुई सोच रखने वाले कांग्रेस के नेता अवश्यम भावी हार की हताशा और कुंठा में अपने चरित्र का दिन ब दिन पतन कर रहे हैं। ये ट्वीट किया गया है कंगना रनौत की तरफ से। तो हालांकि बीजेपी ने अब रणदीप सुरजेवाला के बयान को आड़े हाथों लेते हुए अब उन पर पलटवार शुरू कर दिया है और इस मैदान में सबसे पहले कूदी हैं कंगना रनौत। और वहीं कंगना ही नहीं बल्कि अमित मालवीय ने भी इस पूरे मुद्दे पर सवाल खड़े किए हैं। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया और ये कहा है कि ये सबसे घृणित वर्णन है। अभी कुछ दिन पहले सुरजेवाला के सहयोगी एक अन्य भाजपा महिला नेता का रेट पूछ रहे थे और अब ये है राहुल गांधी की कांग्रेस जो महिला विरोधी और महिलाओं से घृणा करती है। तो देखिए, एक के बाद एक कंगना रनौत ने इस पर विरोध किया और हमला किया सुरजेवाला पर। उसके बाद एक के बाद एक अमित मालवीय की तरफ से भी फिर पोस्ट किया गया है सोशल मीडिया एक्स पर। उधर हेमा मालिनी ने कहा है कि महिलाओं का सम्मान सिर्फ बीजेपी करती है और कोई पार्टी नहीं करती। मोदी जी महिलाओं के प्रति सोचते हैं, हेमा मालिनी की तरफ से ये बातें कही गई है। क्या काम है कहना है ना, विपक्ष है तो थोड़ी अच्छा बोलेंगे मेरे लिए, वो तो खराब ही बोलेंगे। तो ठीक है, उसको हमें काउंटर अटैक करना जरूरी होता है, लेकिन सब प्यार से सब कुछ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ। मेरे साथ सब दे रहे हैं, मोदी जी का साथ है, उनका मार्गदर्शन है, योगी जी का नेतृत्व है, तभी सारा काम कर पा रही हैं। जनता के बहुत खूब प्यार मिला है, दे आर ऑल वेरी हैप्पी विथ मी। मिल रहा है ना, काफी दिया हुआ है। अभी बहुत महिलाओं का तो सम्मान मोदी जी दे रहे हैं, और कौन दे रहा है बताइए? किसी और पार्टी ने कभी दिया इतना कुछ सम्मान दे रहे हैं? तो उनको योगी जी से कुछ तो सीखना चाहिए ना, सबक कि कितना अच्छा महिलाओं के लिए कितना कुछ कर दिया है इस विकसित भारत में। तो विकसित भारत में महिलाओं का साथ होना बहुत जरूरी है, वो जानते हैं, इसके लिए वो सारा कुछ कर रहे हैं। तो उनसे कुछ सीख मिलना चाहिए लोगों का, और कुछ नहीं। वहीं विवादित बयान पर सुरजेवाला की सफाई भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मेरी मंशा हेमा मालिनी का अपमान करना नहीं था। तो अब हम हेमा मालिनी का सम्मान करते हैं, वो हमारी बहू है। अब सफाई आई है सुरजेवाला की तरफ से। तो आप देखिए, क्योंकि धर्मेंद्र पंजाब से हैं और सुरजेवाला का जो ताल्लुक है वो पंजाब से है, तो वो ये कह रहे हैं कि हम उनका बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि रिश्ते में वो हमारी बहू लगती है। विवादित बयान पर सुरजेवाला की सफाई सामने आ गई है और देखिए ये अक्सर होता है। और बीजेपी नेता शाजिया इल्मी जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। शाजिया जी, ये एक के बाद एक महिलाओं को टारगेट करने का जो कांग्रेस नेताओं ने बेड़ा उठा रखा है, इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? ये बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कितनी भद्दी जबान महिलाओं के लिए कही जा रही है और मुझे लगता है ये बेशर्मी की हद है, इसको माफ नहीं किया जा सकता। बहुत ही गंदी बात कही है सुरजेवाला जी ने हेमा जी के लिए, और ये बात सिर्फ हेमा जी की नहीं है। आप देखेंगे कि बार बार, चाहे वो कंगना रनौत हो या फिर हेमा जी हो, और उससे पहले भी कई बार आपने देखा तो सुप्रिया श्रीनेती जी जो बाकायदा इतनी सीनियर लीडर हैं और वरिष्ठ वो पत्रकार रही हैं, उन्होंने भी क्या कहा था उनके बारे में, मुझे सच में यकीन नहीं आता। और इसको आसानी से I think it's very unfortunate that this kind of language has been used by a senior Congress leader. Surely they should know how to respect women. और जो रिमार्क्स हैं वो दिखाते हैं कि किस तरह से निरादर करते ये पार्टी महिलाओं का। एक तरफ तो प्रियंका गांधी कहती हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और दूसरी तरफ इस तरह के भद्दे बयान आते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। हालांकि नहीं कि देश में कोई भी महिला या कोई भी पुरुष इसको बर्दाश्त करेगा। हालांकि शाजिया जी, रणदीप सुरजेवाला ने सफाई दे दी है। वो ये कह रहे हैं कि मेरी मंशा हेमा मालिनी का अपमान करने की नहीं थी और बाकायदा उनको बहू भी कहा है। देखिए, आप इस तरह की लैंग्वेज अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको पहले सोचना चाहिए। आप बाद में लीपा पोती जरूर करें। बाद में तो सुप्रिया श्रीनेती जी ने भी लीपा पोती की थी, उन्होंने क्या कहा था वो अभी तक ढूंढ ही नहीं पाई है। किसने उनका अकाउंट में
कौन सा वो बीजेपी, वो माफ कीजिएगा कांग्रेस के आईटी सेल में वो कौन सा इंसान था जिसने बाकायदा उस तरह का ट्वीट डाला है? अभी तक तो एक्शन क्या नहीं किया, उनको निकाला भी नहीं किया। तो आप रणदीप सुरजेवाला जितनी भी लीपापोती करें, सच तो ये है कि कांग्रेस की एंटी विमेन, महिला विरोधी सोच और वो गंदी सोच सामने उभर कर आ रही है। शाजिया जी, कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि किसी भी प्रकार की अपनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई भी पार्टी ना करे, चुनाव प्रचार के दौरान ना करे। महिलाओं को लेकर तो खास तौर पर सख्ती की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के कमेंट जब आते हैं तो इसका मतलब तो ये कांग्रेस खुद ही अपने लिए गड्ढा खोद रही है। बिल्कुल, लगातार कांग्रेस अपने लिए गड्ढा खोद रही है और पता नहीं क्या हुआ है उनकी सोच को, उनकी समझ को। एक पार्टी जिसमें इतनी प्रोमिनेंट महिलाएं रही हैं, इस तरह से एक आम महिला का अपमान करना सिर्फ इस वजह से कि वो अभिनेत्री है, क्योंकि वो फिल्म हीरोइन है, आप इस तरह से उसके बारे में बात कहेंगे और वो भाजपा में है। यानी कि कोई भी फिल्मों से कोई भी एक करियर बनाना चाहता है पॉलिटिक्स में और वो महिला है, तो उसके बारे में इतनी भद्दी और गंदी बातें कही जाएंगी। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को इसका न सिर्फ संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन कुछ नोटिस देना चाहिए और एक कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया शाजिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने की। सुना किस तरीके से जो सुरजेवाला हैं वो अपनी बात रख रहे थे और हेमा मालिनी पर उन्होंने विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद ये पूरा मामला गर्म हो गया है। सुरजेवाला के इस बयान पर बीजेपी नेता कांग्रेस को अब आड़े हाथों भी ले रहे हैं। कंगना रनौत ने इस पर सवाल खड़े किए। सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि बात मोहब्बत की दुकान खोलने की हुई थी, लेकिन कांग्रेस नफरत की दुकान खोले बैठी है। महिलाओं के प्रति गिरी हुई सोच रखने वाले कांग्रेस के नेता अवश्यम भावी हार की हताशा और कुंठा में अपने चरित्र का दिन ब दिन पतन कर रहे हैं। ये ट्वीट किया गया है कंगना रनौत की तरफ से। तो हालांकि बीजेपी ने अब रणदीप सुरजेवाला के बयान को आड़े हाथों लेते हुए अब उन पर पलटवार शुरू कर दिया है और इस मैदान में सबसे पहले कूदी हैं कंगना रनौत। और वहीं कंगना ही नहीं बल्कि अमित मालवीय ने भी इस पूरे मुद्दे पर सवाल खड़े किए हैं। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया और ये कहा है कि ये सबसे घृणित वर्णन है। अभी कुछ दिन पहले सुरजेवाला के सहयोगी एक अन्य भाजपा महिला नेता का रेट पूछ रहे थे और अब ये है राहुल गांधी की कांग्रेस जो महिला विरोधी और महिलाओं से घृणा करती है। तो देखिए, एक के बाद एक कंगना रनौत ने इस पर विरोध किया और हमला किया सुरजेवाला पर। उसके बाद एक के बाद एक अमित मालवीय की तरफ से भी फिर पोस्ट किया गया है सोशल मीडिया एक्स पर। उधर हेमा मालिनी ने कहा है कि महिलाओं का सम्मान सिर्फ बीजेपी करती है और कोई पार्टी नहीं करती। मोदी जी महिलाओं के प्रति सोचते हैं, हेमा मालिनी की तरफ से ये बातें कही गई है। क्या काम है कहना है ना, विपक्ष है तो थोड़ी अच्छा बोलेंगे मेरे लिए, वो तो खराब ही बोलेंगे। तो ठीक है, उसको हमें काउंटर अटैक करना ज़रूरी होता है। लेकिन सब प्यार से सब कुछ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ। मेरे साथ सब दे रहे हैं। मोदी जी का साथ है, उनका मार्गदर्शन है, योगी जी का नेतृत्व है, तभी सारा काम कर पा रही हैं। जनता के बहुत खूब प्यार मिला है। दे आर ऑल वेरी हैप्पी विथ मी। मिल रहा है ना, काफ़ी दिया हुआ है। अभी बहुत महिलाओं का तो सम्मान मोदी जी दे रहे हैं, और कौन दे रहा है बताइए? किसी और पार्टी ने कभी दिया? इतना कुछ सम्मान दे रहे हैं। तो उनको योगी जी से कुछ तो सीखना चाहिए ना, सबक कि कितना अच्छा महिलाओं के लिए कितना कुछ कर दिया है इस विकसित भारत में। तो विकसित भारत में महिलाओं का साथ होना बहुत ज़रूरी है, वो जानते हैं। इसके लिए वो सारा कुछ कर रहे हैं, तो उनसे कुछ सीख मिलना चाहिए लोगों का, और कुछ नहीं। वहीं विवादित बयान पर सुरजेवाला की सफाई भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मेरी मंशा हेमा मालिनी का अपमान करना नहीं था। तो अब हम हेमा मालिनी का सम्मान करते हैं, वो हमारी बहू है। अब सफाई आई है सुरजेवाला की तरफ से। तो आप देखिए, क्योंकि धर्मेंद्र पंजाब से हैं और सुरजेवाला का जो ताल्लुक है वो पंजाब से है, तो वो ये कह रहे हैं कि हम उनका बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि रिश्ते में वो हमारी बहू लगती है। तो विवादित बयान पर सुरजेवाला की सफाई सामने आ गई है और देखिए ये अक्सर होता है। और बीजेपी नेता शाजिया इल्मी जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। शाजिया जी, ये एक के बाद एक महिलाओं को टारगेट करने का जो कांग्रेस नेताओं ने बेड़ा उठा रखा है, इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? ये बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कितनी भद्दी जबान महिलाओं के लिए कही जा रही है और मुझे लगता है ये बेशर्मी की हद है।
इसको माफ नहीं किया जा सकता। बहुत ही गंदी बात कही है सुरजेवाला जी ने हेमा जी के लिए, और ये बात सिर्फ हेमा जी की नहीं है। आप देखेंगे कि बार बार चाहे वो कंगना रनौत हो या फिर हेमा जी हो, और उससे पहले भी कई बार आपने देखा तो सुप्रिया श्रीनेती जी जो बाकायदा इतनी सीनियर लीडर हैं और वरिष्ठ वो पत्रकार रही हैं, उन्होंने भी क्या कहा था उनके बारे में मुझे सच में यकीन नहीं आता। और इसको आसानी से I think it's very unfortunate that this kind of language has been used by a senior Congress leader. Surely we should know how to respect women. और जो रिमार्क्स हैं वो दिखाते हैं कि किस तरह से निरादर करते ये पार्टी महिलाओं का। एक तरफ तो प्रियंका गांधी कहती हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और दूसरी तरफ इस तरह के भद्दे बयान आते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। हालांकि नहीं कि देश में कोई भी महिला या कोई भी पुरुष इसको बर्दाश्त करेगा। हालांकि शाजिया जी, रणदीप सुरजेवाला ने सफाई दे दी है। वो ये कह रहे हैं कि मेरी मंशा हेमा मालिनी का अपमान करने की नहीं थी, और बाकायदा उनको बहू भी कहा है। देखिए, आप इस तरह की लैंग्वेज अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको पहले सोचना चाहिए। आप बाद में लीपा पोती जरूर करें। बाद में तो सुप्रिया श्रीनेती जी ने भी लीपा पोती की थी। उन्होंने क्या कहा था वो अभी तक ढूंढ ही नहीं पाई है। किसने उनका अकाउंट में कौन सा वो बीजेपी वो माफी जी का कांग्रेस के आईटी सेल में वो कौन सा इंसान था जिसने बाकायदा उस तरह का ट्वीट डाला है। अभी तक तो एक्शन क्या नहीं किया, उनको निकाला भी नहीं किया। तो आप रणदीप सुरजेवाला जितनी भी लीपा पोती करें, सच तो ये है कि कांग्रेस की एंटी विमेन महिला विरोधी सोच और वो गंदी सोच सामने उभर कर आ रही है। शाजिया जी, कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि किसी भी प्रकार की अपनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई भी पार्टी ना करे, चुनाव प्रचार के दौरान ना करे। महिलाओं को लेकर तो खास तौर पर सख्ती की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के कमेंट जब आते हैं तो इसका मतलब तो ये कांग्रेस खुद ही अपने लिए गड्ढा खोद रही है। बिल्कुल, लगातार कांग्रेस अपने लिए गड्ढा खोद रही है, और पता नहीं क्या हुआ है उनकी सोच को, उनकी समझ को। तो पार्टी जिसमें इतनी प्रोमिनेंट महिलाएं रही हैं, इस तरह से एक आम महिला का अपमान करना सिर्फ इस वजह से कि वो अभिनेत्री है, क्योंकि वो फिल्म हीरोइन है, आप इस तरह से उसके बारे में बात कहेंगे, और वो भाजपा में है। यानी कि कोई भी फिल्मों से कोई भी एक करियर बनाना चाहता है पॉलिटिक्स में, और वो महिला है, तो उसके बारे में इतनी भद्दी और गंदी बातें कही जाएंगी। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को इसका न सिर्फ संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन कुछ नोटिस देना चाहिए और एक कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया शाजिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने